स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया प्रोमो ट्रेलर हमें देखने को मिला है एंड मूवी में स्पाइडी हल्क से निपटने के लिए एक सीक्रेट वेपन का यूज करने वाला है जो कि ऑनलाइन लीक हो चुका है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड काफी सारी न्यू रिपोर्ट्स आज हमारे पास आई हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले बात करेंगे ब्रांड न्यू डे के इस न्यू प्रोमो ट्रेलर की। आप पहले इस ट्रेलर को देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Time ever, ScreenX and their team came to our set to actually shoot the footage that you will experience on screen in the wings of the chosen scenes of our film. This is a first, and we crafted this specifically for you, something truly unique that nobody has experienced before. तो इस ट्रेलर के साथ बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन एक्स फॉर्मेट को भी प्रमोट किया गया है। स्क्रीन एक्स बेसिकली 3 स्क्रीन लेआउट्स का एक फॉर्मेट होता है जिसमें रूम के फ्रंट पर एक सिंगल स्क्रीन के साथ साइड वॉल्स पर भी फुटेजेस दिखाई जाती हैं जो कि फ्रंट स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होती हैं। और ये स्क्रीन आपको फुल मूवी में ओनली 50 to 60 मिनट के रन टाइम में देखने को मिलती हैं। और बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स में स्क्रीन एक्स का यूज किया जाता है एंड बाकी मूवी फ्रंट स्क्रीन पर ही चलती है। नाउ यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन वर्सेस द हैंड की बिहाइंड द सीन फुटेज दिखाई गई है कि इसे कैसे फिल्म किया गया था। और स्पाइडरमैन नो वे होम में एक मेजर कैरेक्टर का कैमियो था जो फिलहाल प्रिजन में है, और वो कौन सा कैरेक्टर है? वेल दैट्स राइट, डेयरडेविल। एंड आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट बिकॉज जिस तरह से इस प्रिजन वाले सीन को प्रमोट किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तो स्पेशल होने वाला है। मे बी इस पूरे सीन में स्पाइडरमैन मैट को जेल से बाहर निकालने वाला है और यहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ मैट भी मिलकर द हैंड के इस पूरे ग्रुप के साथ फाइट करेगा। इसके बारे में आपने बहुत सारी रिपोर्ट सुनी होंगी कि ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर से कई सारे कैरेक्टर्स को डिजिटली रिमूव किया गया है एंड वी ऑल नो कि मार्वल की ये हमेशा से आदत रही है। वो हमेशा अपने ट्रेलर में कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लाइक इन्फिनिटी वॉर में वकांडा वाले बैटल में हल्क को भी यहाँ फीचर किया गया था, लेकिन मूवी से वो हटा दिया गया। रिसेंटली थंडरबोल्ट्स में टास्क मास्टर के साथ भी ऐसा किया गया था, जबकि टास्क मास्टर मूवी की स्टार्टिंग में ही मर गई थी, लेकिन ट्रेलर में उसे एवेंजर्स टावर के अंदर भी दिखाया गया था। एंड स्पाइडरमैन मूवीज के साथ तो मार्वल हमेशा ऐसा करता ही है। लाइक होम कमिंग के ट्रेलर का ये सीन जहाँ पर स्पाइडी एंड आयरन मैन एक साथ स्विंग एंड फ्लाई कर रहे हैं, मूवी में ये सीन कहीं पर था ही नहीं। एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ यहाँ पर क्लियरली एंड्रू एंड टोबी स्पाइडरमैन मूवी में थे, लेकिन ट्रेलर में उनका कोई नामो निशान था ही नहीं। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर यहाँ पर मैट मर्डॉक और कोई अदर कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हो। साथ में यहाँ पर द हैंड के ग्रुप के भी कुछ न्यू लुक्स हमें देखने को मिले हैं और इन्हें देखकर मुझे 10 रिंग्स की याद आ रही है, क्योंकि शैंग-ची के डायरेक्टर और ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर सेम है, तो यहाँ पर हमें कमाल के फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस, आप इस बिहाइंड द सीन फुटेज में स्पाइडरमैन को नोटिस कीजिए, उसका सूट यहाँ पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो विदाउट एनी डाउट वो मूवी में इससे भी बेहतरीन दिखेगा। एंड आपको नहीं लगता कि स्पाइडरमैन वर्सेस द हैंड की इस फाइट के ऊपर सोनी एंड मार्वल कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं? लाइक फर्स्ट ट्रेलर के एंड में इस फाइट को फीचर किया गया था, जहां स्पाइडी उनके ऊपर कूद कर जाता है और यहाँ पर हम सबने नोटिस किया था कि यहाँ स्पाइडी के साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद रिसेंटली इस फाइट के ऊपर पूरा एक पोस्टर डेडिकेटेड है एंड नाउ इस पूरे फाइटिंग सीक्वेंस की बिहाइंड द फुटेज हमें दिखाई जा रही है। तो इस फाइटिंग सीक्वेंस में कुछ तो स्पेशल है। आई मीन ट्रेलर में हमने देखा था कि इस फाइट सीक्वेंस के दौरान स्पाइडी का मास्क भी उतरा हुआ है। तो दिस इज सम वियर्ड स्टफ। यहाँ पर काफी सारी उथल पुथल हो रही है एंड मुझे लगता है कि ये मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट फाइटिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर कोई तो सीक्रेटली अपीयर होने वाला है। एंड आई नो हमारा ऑब्वियस गेस यहाँ पर डेयरडेविल है, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एंड में प्रिजन के अंदर चला गया है और ये भी एक प्रिजन फाइट है, तो इट मेक सेंस। बट मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा अगर हमें स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल के साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएं। गाइस, आपके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर्स कौन हो सकते हैं? क्या हल्क, पनिशर और साथ में जीन ग्रे या फिर कोई और कैरेक्टर्स भी यहाँ पर अपीयर होंगे? आप कौन से कैरेक्टर्स को यहाँ पर स्पाइडी के साथ टीम अप करके द हैंड के ग्रुप के साथ फाइट करते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। गाइस, हम बात कर रहे हैं फाइटिंग सीक्वेंस की एंड वी नो कि मूवी में एक सीन ऐसा भी आने वाला है जहाँ पर स्पाइडरमैन हल्क के साथ फाइट करेगा एंड स्पाइडरमैन हल्क के अगेंस्ट इस फाइट में एक सीक्रेट वेपन का यूज करने वाला है। और ये न्यू सीक्रेट वेपन क्या है आप इस मर्चेंडाइज लीक में देख ही सकते हैं। गाइस, स्पाइडरमैन यहाँ पर एंटी गामा वेब्स का यूज करने वाला है। ये वेब्स ग्रीन कलर की हैं, जिन्हें स्पेशली हल्क के साथ फाइट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड दिस इज जीनियस फ्रॉम पीटर। कॉमिक्स में भी वो हल्क से निपटने के लिए कुछ इसी तरह की वेब्स का क्रिएशन करता है, लेकिन वो एंटी गामा वेब्स नहीं होती। वहाँ पर वो हल्क को ब्लाइंड करने के लिए इनका क्रिएशन करता है
ताकि वो उसके पंचेस से खुद को बचा सके और उसे कंट्रोल कर सके। बट यहाँ पर क्लियरली इस मर्चेंडाइज के ऊपर एंटी गामा वेब्स लिखा हुआ है। वी नो कि हल्क जैसे बीस्ट को रोकना स्पाइडी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्पाइडी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हल्क एक नेक्स्ट लेवल पर होगा। स्पेशली अपने सैवेज फॉर्म में वो अनस्टॉपेबल होने वाला है। बट स्पाइडी उसे ताकत से नहीं लेकिन अकल से तो हरा ही सकता है, क्योंकि अगर हल्क एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है तो स्पाइडी भी एमसीयू के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स में से एक है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर स्पाइडी हल्क के लिए एंटी गामा वेब्स का क्रिएशन करने वाला है सो इट मींस कि वो हल्क के साथ 2 बार फाइट करेगा, या एटलीस्ट 1 बार फाइट तो करेगा ही। जहाँ फर्स्ट टाइम जब हल्क के साथ वो फाइट करेगा तो हल्क को रोकना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट जैसे तैसे करके हल्क को वो रोक लेगा। देन हल्क जब ब्रूस में टर्न होगा तो ब्रूस पीटर के साथ मिलकर इन एंटी गामा वेब्स का क्रिएशन करेगा। उनकी फर्स्ट फाइट के बाद जब हल्क ब्रूस में टर्न होगा तो यहाँ पर स्पाइडरमैन उसके सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देगा। पीटर उसे बता देगा कि वो स्पाइडरमैन है, और फिर ब्रूस उसे बताएगा कि हल्क इस तरह से कभी भी बाहर आ सकता है और उसे रोकने के लिए हमें कुछ तो आइडिया निकालना होगा। देन वो दोनों मिलकर इस एंटी गामा वेब का क्रिएशन करेंगे। एंड सेकंड टाइम ब्रूस हल्क में जानबूझकर तब टर्न होगा जब स्पाइडी को उसकी जरूरत होगी, जब वो द हैंड के ग्रुप के साथ फाइट कर रहा होगा। और यहाँ पर स्पाइडी, हल्क, पनिशर, जीन ग्रे एंड डेयरडेविल मिलकर द हैंड के साथ फाइट करेंगे। लेकिन खतरा इस चीज का है कि हल्क जब अपनी लिमिटेशंस को पार कर लेता है, जब उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, तो वहां पर काम आएगी एंटी गामा वेब्स। और बैटल के एंड में जब स्पाइडी और उसके फ्रेंड्स जीत जाएंगे तो हल्क को रोकने के लिए वो इन वेब्स का यूज करेगा। हाँ, मुझे पता है कि ब्रूस ने अपने हाथ में एक डिवाइस पहना हुआ है जिससे वो हल्क को आउट होने से रोकता है, बट उस डिवाइस के बिना भी ब्रूस खुद को कंट्रोल कर सकता है। मे बी सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन जब जीन ग्रे डीओडीसी के ऊपर अटैक करने के लिए हल्क के माइंड के साथ छेड़छाड़ करेगी तो हल्क अपनी रेज में सब कुछ भूल जाएगा कि उसके सामने कौन है और वो तबाही मचाना शुरू कर देगा, और फिर स्पाइडी उसे रोकेगा। नाउ गाइस, वी नो कि ब्रांड न्यू डे में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब्स मिलने वाली हैं, बट यहाँ पर वो ऑर्गेनिक के साथ सिंथेटिक वेब्स का भी यूज करने वाला है। एंड इन सिंथेटिक वेब्स का यूज वो स्पेशली हल्क को रोकने के लिए ही करेगा। ये भी काफी कूल आइडिया है। आई मीन हमने लास्ट टाइम एक ही मूवी में स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक दोनों टाइप की वेब्स का यूज करते हुए कब देखा था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वो काम भी करने वाली है। तो मैं स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क के इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और ये देखना भी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हल्क को स्पाइडरमैन अपनी इन एंटी गामा वेब से कैसे रोकता है। नाउ स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है कि ब्रांड न्यू डे चाइना में भी रिलीज होने वाली है, एंड दिस इज बिग विन फॉर सोनी एंड मार्वल। अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम चाइना में रिलीज नहीं हुई थी, फिर भी मूवी ने नियरली 2 बिलियन का कलेक्शन किया था। एंड नाउ जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे चाइना में रिलीज होगी तो ये तो वैसे भी 2 बिलियन का कलेक्शन पार करने वाली है। क्या ये मूवी 3 बिलियन का मार्क टच कर सकती है? वेल, अगर मूवी स्पाइडरमैन की है तो कुछ भी पॉसिबल है। साथ में यहाँ पर ब्रांड न्यू डे का न्यू चाइना वाला पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जहाँ पर आप स्पाइडी को क्लियरली न्यूयॉर्क स्काईलाइन में जंप करते हुए देख सकते हैं। एंड ये हुडी के अंदर स्पाइडरमैन सूट वाला पोस्टर तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। सो गाइज, आई थिंक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब तक की सबसे बड़ी स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।